को आप वर्तमान में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर सत्यमेव सिंह। नमस्कार मैम, और इस पटल पे सभी को मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और बात समान नागरिक संहिता प्रमुख प्रावधान और उद्देश्य उसके महत्व की, और ये बात दोसा पानी से शुरू हुई है और उसकी संरक्षक अंजरा परवीन जी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज़ाद भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जो यूसीसी को लागू कर रहा है। और वेबिनार भले ही संख्या कम हो, लोग सुन कम रहे हों, लेकिन गूंज बहुत दूर तक जाएगी। जिस प्रावधान की ये बात कर रहा है यूसीसी, जिस पे बात हो रही है, इस पे अंग्रेज अपने हाथ रखने से डरते थे। आज़ाद भारत के 75 साल तक जिस पे इस पे अपने वोट बैंक के खातिर इसको नज़रअंदाज किया गया। जब मैं बात कल अनीता नेगी जी ने कहा कि आपको बोलना है, तो मुझको 1984 याद आने लगा था। और 1984 कुछ इसलिए नहीं याद आने लगा था कि वो केवल साल था जब मुझको वो मामला आ रहा था साहबानो केस का, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और सुप्रीम कोर्ट ने साहबानो केस में एक निर्णय दिया कि यूसीसी लाई जाए। और जो यूसीसी लाई जाए, जब ये बात कहते हैं तो हमारे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में बात बिगड़ सी जाती है। एक तरफ स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लाई जाए। बात जितनी सहज है, सरल है, उसको लागू करना उतना ही कठिन था। और उत्तराखंड जब बात उसी क्रम में बात आज 40 साल बाद जब याद आती है, जब मोदी जी कहते हैं कि यह सदी उत्तराखंड की सदी होगी, और जब उत्तराखंड यूसीसी लेके आता है, एक परचम लहराता है और कहता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, जो बात संविधान कहता है कि स्त्री और पुरुष की स्वतंत्रता निहित हो, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट की आवाज़, उसकी गूंज लेके ये उत्तराखंड एक मसौदा तैयार करता है अपने 246 में के तहत। और यही बात अनुच्छेद 51A कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए। यही बात अनुच्छेद 44 कहता है। और इसी के तहत जब भारतीय जनता पार्टी अपने को खड़ा कर रही थी 370 के तहत, राम मंदिर मुद्दे की तरह और यूसीसी के तहत, तो दोनों मुद्दे जब उसने अपने को हल कर लिया, तो यूसीसी के उत्तराखंड के माध्यम से यूसीसी को लाया। और उत्तराखंड अनुच्छेद 246 के माध्यम से समवर्ती सूची में जाके अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लेके आता है। ये समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, संपत्ति, विरासत, लिविंग रिलेशनशिप पे अटैक करेगा। और बात जब ये होगी कि हम जन जागरूकता फैलाएंगे, उच्च शिक्षा में इस पे बात हो, इस पे चर्चा हो, क्योंकि ये जन संवाद का माध्यम बने। क्योंकि कानून अपनी जगह है, संचार अपनी जगह पे है, और जब प्रबुद्ध वर्ग में इसका संचार होगा तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बढ़ सकेंगे, हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकेंगे, हम उस समाज की कल्पना कर सकते हैं जिसमें समान अधिकार हों। इन्हीं सब बातों के बात के तहत ये सारी चीज़ें आई हैं। और इस पे उत्तराखंड एक अपना नया अध्याय लिख चुका है। 27 जनवरी 2025 को धामी सरकार ने अपना एक पोर्टल करके इसको लागू कर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जनसंवाद का माध्यम बनेगा, और ये दोसा पानी की गूंज हर महाविद्यालय तक जाएगी। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ भुवन तिवारी जी का, अनीता नेगी जी का, और तमाम लोग जो इस वेबिनार के पीछे अपने श्रम को लगाए हुए थे। और आगे इसकी बात बनेगी, और जब भी कहीं उच्च शिक्षा में ये बात कही जाएगी तो निर्देशालय कितना सक्रिय था कि कम लोगों को सुनने के लिए उसके सह निर्देशक उस पटल पे थे। तो मैं उस पटल के हरीश जी नयाल, राजेंद्र सिंह भाकुनी, गोविंद पाठक और आनंद जी उनियाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में उन्होंने ये बात रखी, और दोसा पानी को तो विशेष रूप से धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सर आपका। और बात लिख